ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का नया दिन। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए आज के इस नए दिन की शुरुआत करते हैं। हमारे दयालु कृपालु हमारे साईं, जो भी मांग लो ना बाबा से, बाबा खुशी खुशी दे देते हैं। बाबा अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। हमारे साईनाथ का ये मुस्कुराता हुआ चेहरा हमें हिम्मत देता है, हमें सहारा देता है, हमें समझाता भी है, हमें सिखाता भी है। कभी गौर से देखना साईनाथ को, अकेले बैठो बाबा के साथ और उन्हें गौर से निहारना। देखना वो चेहरा आपसे बात करता है। मेरे साईं आपसे बात करते हैं। वो हर पल हमें सिखाते हैं, समझाते हैं। कैसी भी परिस्थिति हो, साईनाथ ज़रूर साथ निभाते हैं। और हम सभी अपने बाबा से मिलकर प्रार्थना करते हैं हर रोज़, हर नया दिन शुरू करने से पहले कि प्रभु, ये नया दिन हमारे लिए आपकी कृपा है, आपका आशीर्वाद है और आपसे शुरू है। हम आपसे इस दिन को शुरू करके अपने आप को सुकून का अनुभव फील करते हैं। ऐसा लगता है कि बाबा ने आज्ञा दी है तो अब सब कार्य अच्छे होंगे, अच्छे ढंग से होंगे। हे मेरे साईं देवा, आपकी कृपा से आज का दिन शुरू करने जा रहे हैं। आप हमारे अंग संग रहना, हमारी गलतियां, हमारे दोषों को दूर करके हमारे अंदर सद्भाव, सद्गुणों को आप प्रवेश कराना प्रभु। हम जो भी करें अच्छे मार्ग पर चलते हुए करें। हमारा भाव गलत ना हो, हमारा कार्य गलत ना हो, हमारी भावना सबके लिए अच्छी हो। हमारे मन में किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष ना हो, गलत भावनाएं ना हो। क्योंकि जाने अनजाने में देवा हमसे बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। हम कई बार कुछ ऐसे कार्य कर देते हैं जो हमें बाद में लगता है कि हमें नहीं करने चाहिए थे। लेकिन प्रभु, आपके संग के साथ, आपके आशीर्वाद के साथ अब हमें सही और गलत भी समझ आने लग गया है। अब हमें दूसरों का दर्द समझ आने लग गया है, किसी की पीड़ा समझ में आती है। बस आप इतना आशीर्वाद बनाए रखना कि हम जहाँ भी रहें नेकी के रास्ते पर चलें, भूल कर भी कोई भूल ना करे, किसी का दिल ना दुखाएं, किसी के काम में हमारी वजह से कोई रुकावट ना आए। हम कर सके तो किसी की मदद करें, किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकें, किसी की मुस्कुराहट की वजह बन सके, किसी की खुशियों की वजह बन सके, किसी के दुख की वजह ना बने देवा। हमारे पास सिर्फ आप ही तो हैं जिसे हम अपने सुख दुख दोनों बांट सकते हैं। हमारे सुनने के लिए सिर्फ आप ही तो हैं जिसे सुनाकर हमें सुकून मिलता है, जिन्हें बताकर हमें सुकून मिलता है। इस संसार में यदि कोई सबसे ज़्यादा अपना लगता है तो सिर्फ और सिर्फ आप हैं। इसलिए नहीं कि तुम मुझे देते हो, तुम मेरे साथ चमत्कार करते हो, नहीं बाबा, इसलिए कि तुम ही मेरे हो। पता नहीं ये कैसा रिश्ता है मेरा आपके साथ कि आपसे बढ़कर कोई लगता ही नहीं है। इसीलिए तो सुख आता है तो आपके पास धन्यवाद करने आते हैं, दुख आता है तो आपके पास रोने आते हैं, और कभी कभी आपसे लड़ भी लेते हैं साईनाथ हम तो। फिर भी तुम गुस्सा नहीं होते, फिर भी तुम प्यार से मना लेते हो। हे देवा, हमारे अंदर भी जो गलत भावनाएं उन्हें भी हमसे दूर कर दीजिए। मेरे इस पूरे परिवार में जिनको भी जो भी परेशानी है साईं, उनकी परेशानी को कम कर दीजिए देवा। मुझे पूरा विश्वास है जब मैं तुम्हारे चरणों में बैठकर प्रार्थना करती हूँ, वो प्रार्थना कोई आम प्रार्थना नहीं होती। क्योंकि इस वक्त भक्त और भगवान एक साथ बैठे होकर एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। और ये जो भक्त और भगवान का रिश्ता है ना, ये सबसे ऊपर है। क्योंकि इस रिश्ते में कोई धोखा नहीं है, इस रिश्ते में कोई डर नहीं है। और बाबा, तुमसे तो मेरा रिश्ता भक्त और भगवान का भी है, मित्र का भी है,
है ना। तुम तो मेरे सखा हो और आपने इस रिश्ते को हर वक्त बाखूबी निभाया भी है। इस पूरे परिवार में जो भी माता पिता हैं सभी को स्वस्थ रखना, सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहे और हम बच्चों को इतनी समझ, इतनी सीख देना कि हम अपने माता पिता को सदैव खुश रख सकें। जिस प्रकार बचपन में माता पिता हमारी हर खुशी का ध्यान रखते हैं, हमें हर वक्त संभाल कर रखते हैं, हर विपदा से, हर परेशानी से, बड़े होकर उन बच्चों का फ़र्ज़ बनता है कि वो भी अपने माता पिता की रक्षा करें, वो भी अपने माता पिता की हर ख्वाहिश को पूरी करें, वो भी अपने माता पिता के चेहरे पर मुस्कुराहट बना कर रखें। खुद दुख में पड़ जाएं पर माता पिता कभी दुख में नहीं आने चाहिए। जिस बच्चे के अंदर ये भाव होता है ना, उसके साथ हमेशा परमात्मा होते हैं, हमेशा। क्योंकि बहुत सुखी जीवन होता है जहाँ पर माता पिता हैं और सौभाग्य है कि हम उनकी सेवा कर पा रहे हैं। तो जितनी सेवा कर सकते हैं कर लीजिए, क्योंकि हम कहते हैं ना अच्छे कर्म, यही अच्छे कर्म हैं कि जो सामने है उसकी सेवा कर लो, क्योंकि जब नहीं है तब किया तो क्या फ़ायदा। किसी के ना होने पे उसके लिए बहुत कुछ किया तो क्या मतलब, जब है तब करो तब मतलब। समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहती हूँ। जब आपके जीवन में सौभाग्य से माता पिता अभी हैं तो उनकी सेवा कीजिए, उनकी खुशी का ख्याल रखिए। कोई बात यदि उनकी नहीं सही लगती तो शांत हो जाइए, बिल्कुल शांत हो जाइए, लेकिन नाराज़ मत कीजिए, ठीक है। तो बस सेवा कीजिए, सेवा में बहुत सारी सेवा आती है, ठीक है। तो बस ईश्वर भी यही चाहते हैं कि हम सेवा में लगे रहें। ये जीवन बहुत कीमती है हम सबके लिए, बहुत ज़्यादा। तो माता पिता हैं तो उनकी सेवा करते हैं, समझ लीजिए भगवान की सेवा कर रहे हैं, समझ लीजिए ईश्वर इसी रूप में बैठा है मेरे पास, और अगर वो मुझसे सेवा ले रहा है तो मैं सौभाग्यशाली हूँ जो मैं सेवा कर पा रही हूँ या फिर कर पा रहा हूँ। खूब सेवा कीजिए और सेवा करते वक्त मन में कोई भाव मत लाना कि अरे मैं तो इतनी करता हूँ। हम कुछ नहीं करते, वो ले रहा है तो हम दे रहे हैं। वो कहते हैं ना, देखो कोई किसी की हेल्प नहीं करता, ईश्वर खुद ले जाता है हमें उस जगह तक और हमसे करवा लेते हैं। बस हम तो इतना जानते हैं। हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। जो बाबा की इच्छा है करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। बस जो सेवा है वो अधिक और बढ़ चढ़ कर करेंगे, है ना, क्योंकि हमें अच्छे कर्म करने हैं। तो बस ये सोचकर करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। और एक चीज़ और आपको कहना चाहूँगी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया है जो आपको मेरी बातें समझ में आती हैं। सच में जब मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ मुझे खुशी होती है कि मैं जो बोलती हूँ वो आपको समझ में आता है, वरना मैं तो सोचती हूँ पता नहीं आता होगा कि नहीं आता होगा, है ना। लेकिन नहीं, मेरी फैमिली मेरी बातों को बाकायदा समझती है, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और हाँ, आप अगर रिकॉर्डिंग से लीला भेज रहे हो ना तो थोड़ी सी आवाज़ अपनी थोड़ी सी तेज़ करना, जैसे मेरी आवाज़ होती है ना आपको समझ में आती है। वो क्या होता है ना, कुछ फैमिली मेम्बर्स को सुनाई नहीं देती तो वो ऊंचा करके कितना कान में लगा के सुनेंगे, इसीलिए आप थोड़ी सी आवाज़ ज़्यादा कीजिए और साई लीला को भेज दीजिए, ठीक है जी। तो आइए अब जिनका जन्मदिन है उन्हें विश करते हैं ताकि उन्हें भी खुशी मिले, क्योंकि जिसका बर्थडे होता है ना उसको जब कोई विश करता है बड़ी खुशी होती है। मुझे तो बचपन में इतनी खुशी होती थी ना कि कोई मुझे विश करे, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कोई आपको बोले हैप्पी बर्थडे, तो वो कितना अच्छा लगता है, ऐसा लगता है नहीं क्या मिल गया हो आज। तो ये बचपन से फीलिंग रहती है और हम सबके अंदर रहती है, तो अच्छा लगता है। तो आइए जिनका जिनका बर्थडे है उन्हें विश करते हैं और जो तकलीफ़ में है उनके लिए श्री साईं चरणों में प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हमारी विश भी साईं सुनते हैं, हमारी प्रार्थना भी साईं सुनते हैं, ठीक है। तो चलिए साईं के पास आइए, बैठते हैं बाबा से और कहते हैं कि बाबा इनका जन्मदिन है और इनकी तबीयत ठीक नहीं है, आप ठीक कर सकते हो, कर दीजिए। तो एक मैसेज है हमारे पास, सुमन गौर आंटी जी की तबीयत ठीक नहीं है, उनकी बेटी का मैसेज आया था। वो कहते हैं मैं ऊदी भी लगाती हूँ, बाबा का नाम जाप भी करती हूँ, एक बार ये फैमिली पूरी मिलकर प्रार्थना करे। तो आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग सुमन गौर आंटी जी के लिए प्रार्थना करना कि उनकी सेहत जल्दी से जल्दी अच्छी हो जाए। मेरी श्री साईं चरणों में प्रार्थना है देवा आपसे कि आप सुमन गौर आंटी जी को जल्दी से जल्दी ठीक कर दीजिए साईनाथ,
रहम कीजिए, दया कीजिए। और एक कुणाल जी हैं, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है। मेरी बाबा से प्रार्थना है कि बाबा हमारा पूरा परिवार कुणाल जी के लिए भी प्रेयर कर रहा है, कुणाल जी की हेल्थ ठीक हो जाए। रहम नज़र करना, दया करना, कृपा करना कि उनकी सेहत जल्द से जल्दी सेहत में सुधार हो। और दिलीप जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनका आज जो ट्रीटमेंट होने जा रहा है मेरे साईं की कृपा से सक्सेसफुल हो और बिल्कुल अच्छे से वो अपनी सेहत में सुधार आ पाए। उनकी सेहत में हमारे श्री साईं चरणों में प्रार्थना है। साईं दया करेंगे, घबराइएगा नहीं, बाबा की उदी लगा के जाइएगा, साईं सब जगह साथ है। और विकास कुमार जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। विकास कुमार जी को जो तकलीफ़ आई है, जो कष्ट आया है, मेरे साईं की दया दृष्टि से, मेरे बाबा की असीम कृपा से वो कष्ट बहुत छोटा सा हो जाए और उनको उस कष्ट का अनुभव भी ना हो। मेरी साईं चरणों में प्रार्थना है, देवर रहम नज़र करना कि उनके जीवन में आए हुए कष्ट को ख़त्म करना। जय साईनाथ। और एक मैसेज हमारे पास था रंजिता जी का, उन्होंने कहा मेरे हस्बैंड का बर्थडे, उनके लिए उनको विश करना आप सभी लोग। पर रंजिता जी आपने फिर नाम नहीं दिया, आपने भी नाम नहीं दिया। अब मैं आपके नाम से ही विश कर देते हैं हम लोग, है ना। तो हम प्रार्थना करते हैं रंजिता जी, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं आपके हस्बैंड के बर्थडे की। साईं जी आपके हस्बैंड को खुश रखें, हेल्दी रखें, हैप्पी रखें, वो जहाँ भी रहें खुशियों में रहें। बाबा की कृपा से उनकी जीवन में खुशियों का आगमन हर पल हर घड़ी होता रहे और जो भी इच्छा मनोकामना उनकी हो, मेरे साईं की कृपा से वो हर दिन हर पल पूरी हो। जय साईनाथ। हैप्पी बर्थडे। और आज साईं स्वीकृति स्थापति जी का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे स्वीकृति जी। साईं जी आपको खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। बाबा की असीम कृपा से सदा 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 खुश रहो, हेल्दी रहो, मुस्कुराते रहो, खिलखिलाते रहो। साईं दया से आपके जीवन की हर इच्छा मनोकामना पूरी हो, जो चाहते हो लाइफ में सब कुछ मिले, मेरे बाबा से प्रार्थना है। हैप्पी बर्थडे। तो ये थे प्रार्थना के कुछ नाम जो साईं चरणों में हमने रखे हैं। अब निश्चिंत हो जाइए, चिंता वाली बात नहीं है। चिंता नहीं करते, चिंतन करते हैं। चिंता नहीं करते, चिंतन करते हैं। चिंतन किया करो, साईं राम साईं राम साईं राम साईं राम, बस बहुत सुकून है। जपते रहो, भजते रहो और चलते रहो। साईं है ना, सब कुछ ठीक कर देंगे। तो आइए अब साईं कृपा से आज की लीला भी सुन लेते हैं। चलिए एक साथ मिलकर बाबा की लीला का आनंद लेते हैं। ओम साई राम, जय जय साई राम। सभी साई दीदार चैनल को साई राम। अनु बेटी साई राम। मैं ये चैनल से 1 साल हो गया जुड़ी हुई हूँ। हुआ ही वैसे कि एक बार ना मेरे को जमीन जायदाद का माजरा से मैं नींद नहीं आ रहा था 2-2:30 बजे तक। तो एक मेरा मोबाइल में कुछ बच बच करके एक आवाज़ आया, तो मोबाइल खोल के देखा तो बाबा का संदेश था कि क्यों चिंता करते हो, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। फिर मैं सो गया। फिर उस सुबह उठकर खुला तो मोबाइल साई दीदार चैनल देखा। तब से ना वो साई दीदार चैनल से जुड़ी हुई हूँ। 1 साल हो गया और डेली सुनती हूँ। बहुत अच्छा लगता है, बहुत एनर्जी मिलता है, बहुत सुकून मिलता है। बाबा तो बहुत लीला मेरे साथ भी किए हैं। पहले हम बाहर में थे ना, इसलिए सिविल में ना ऐसे साई राम करके गाना गाते हुए लोग आ जाते थे और सब कुछ ना पास्ट प्रेजेंट फेस देख कर ना सब बता देते हैं। आने वाला संकेत की भी देख कर जाते हैं, ऐसे कैसे होगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे करो, ऐसे नहीं करो। और बीच में ये छूट गया था मेरे से, जो प्रेस्टीज के अंदर हम रह रहे, यहाँ सिक्योरिटी कोई छोड़ते नहीं थे। तो क्या हुआ ना, वो मोबाइल में तभी बाबा का मैसेज मिला। तो मैं भूल गई थी, बाबा फिर से मेरे को याद दिलाया। मैं आजकल डेली साई सच्चरित्र भी पढ़ती हूँ, स्तवन मंजरी भी कभी कभी पढ़ती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता आपका ऐसे। मेरे तो लीला होने के मेरे बाबा का। मैं एक बार मेरा वो जमीन का नहीं, जब ने घर का कुछ थोड़ा सा हुआ था तो मेरा पड़ोसी बेचने नहीं दे रहा था। तो बाबा ना ऐसे जो बोल के गए थे कि अरे बाबा साथ देगा तुम्हारा।
तो आदमी वो डिस्टर्ब कर रहा था पड़ोसी हमारे, उसी ने ही वो कुछ दिन वही आदमी बेचने नहीं दे रहा था, उसी आदमी ने ही खरीद लिया फिर से। और एक बार ना मैं ऐसे कुछ ना, मैं जब समय जो मेरा दिल जब टूट जाता है, मैं जब कुछ ना मायूस हो जाती ना, वो बाबा कोई ना कोई रूप लेकर पता नहीं मेरे घर में टकराते थे। एक बार ना मैं बहू चुन रही थी, तो मेरा समझ में नहीं आया था कि ये लड़की, दोनों ऐसे लड़की मिल गए ना, किसी का मैं किसको करूँ, ठीक नहीं मैं कर पा रहा था। तो ऐसे ही दोनों आए हैं, फिर हमारे घर में बैठे साई राम साई गाना गाते गाते देखा, हमें वो सब कुछ बताया, तो मैंने बोला ये देखो ना किसको मैं बहू चुनूंगी, तो बता दिए इस फोटो को देखो, इसको करो। और ऐसे कुछ कुछ कितना सारे मामला मेरे सब कुछ ना सॉल्व करके बाबा चला जाते हैं। एक बार ना वो कुछ आए थे किसी कुछ बोल गाना गाते गाते बोलते तुम काली शिरडी जा रहे, अरे मैं कैसे संभव हो सकता, मैं कैसे काली, तो हुआ ही वैसे के कुछ लोग नासिक जा रहे थे कुंभ मेला देखने के, मेरा भी बहुत मूड था, तो मेरे को संग मिल गया, तो मैं उनका साथ नासिक गई। फिर आने का टाइम वो लोगों ने कुछ वही शिरडी होकर आ गए, तो उनका बात भी सच है, जब भी सभी सच बात ही बताते हैं, जब भी साई राम का भक्त आते हैं सब कुछ ना बाबा ही शायद उसी रूप में आ जाते हैं। बहुत अच्छा लगता है मुझे, जब भी देखती हूँ मैं साई राम बोल के कोई गाना गाते हो, तो मैं तो बहुत मेरे बुला लेती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मेरे को कभी कुछ ना उसका फूल और चावल दिए थे, पूजा रूम में रखो, पूजा कर, मुझे कुछ पैसा मांगे थे, कुछ आपस भी कर दिए थे, पूजा रूम में रखो बोल के। बाद में मैं सबको ना इतना ध्यान नहीं दिया, कहाँ कहाँ करके कुछ कुछ कर दिया कुछ। तो अभी 2-3 बार पहले 2 बार गई थी, अभी जब से चैनल ये देख कर ना मेरे भक्ति हो गया, तो फिर मैं साई दरबार को एक बार बोला बाबा मेरे को भी शिरडी बुलाओ बोल के, मैं भी मैसेज छोड़ती मोबाइल में, फिर फटाफट ऐसे हो गया कि जाने का प्रोग्राम हो गया, मैं शिरडी होकर आई हूँ। अभी तो बहुत अच्छा लगता है डेली ये सुन कर लीला। साई बाबा तुम्हारा पे बोलते हैं, ये हमें विश्वास है, बहुत अच्छा बोलती हो तुम, बहुत बहुत आशीर्वाद तुम पे हमें। और मैं बेंगलोर से हूँ, मेरा नाम जागर सिंह है। मेरा अच्छा लगे तो शेयर कर देना, सबको भेज देना, लीला सुना देना बस। तो ये थी आंटी जी द्वारा बताई गई लीला, और इस लीला में अगर आपको समझ में आई है तो अच्छी बात है, नहीं आई तो मैं बताती हूँ। ये आंटी जी कह रहे हैं कि जब भी इनको मन विचलित होता है तो बाबा किसी न किसी रूप में आकर इनकी मदद, इनकी सहायता करते हैं। जब इनकी ज़मीन का कुछ था तो जो व्यक्ति मना कर रहा था उसी व्यक्ति ने वो ज़मीन खरीद ली, और जब इनको बहुओं का चयन करना था, इनको समझ में नहीं था किस बहू को चुनूँ, तो इन्होंने ऐसे कोई भक्त आया तो उन्होंने इनका चयन करके बताया कि आप इस बहू को ऐसा वैसा चुन लो। तो मतलब हर जगह पर बाबा ने इनकी हेल्प करी, होता है सब भक्तों के साथ होता है। तो ये थी आंटी जी द्वारा बताई गई लीला, बहुत ही सुंदर आंटी जी आपने हमारे साथ लीला शेयर करी है। आपका भाव बहुत अधिक है, बताने का तरीका भी आपका बहुत अच्छा है, हम सबको समझ में आया है। तो बाबा की लीला अपरंपार है, जिस पर दया होती है उसके साथ लीला भी होती है, और उस भक्त को बाबा के होने का अनुभव भी होता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आंटी जी आपका, आपने हमारे साथ लीला को शेयर किया, हमें बहुत खुशी हुई। ऐसे ही बाबा आपके जीवन में बहुत सारा आशीर्वाद देते रहें, आप पर कृपा बनी रहे साईनाथ की, और मुझे इतना आशीर्वाद देने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो आइए अब आज की 11 वचनों को पढ़कर आज के दिन की शुरुआत करते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया,
उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। मेरे बाबा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, हम सभी का प्रणाम है। साईनाथ सबकी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी करें, सबके घर में खुशियों का आगमन हो, सबके कार्य जो नहीं बन रहे हैं वो कार्य बनने लग जाएं। आज का दिन आप सभी का शुभ और मंगलमय रहे, मेरी मेरे बाबा के श्री चरणों में यही प्रार्थना है। तो इसी प्रार्थना के साथ आज का दिन शुरू कीजिए। सब कुछ बेहतरीन है, बहुत 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 स्पेशल है, ठीक है। खुशी के साथ ओदी लगाकर माथे से घर से निकलिएगा, साईं को साथ लेकर निकलिएगा, ठीक है। और घर आकर बाबा से अपनी बातों को शेयर भी कीजिएगा। सब कुछ अच्छा है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।